मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जो आपकी 10.4 एक्सरसाइज में उसमें जो मैंने बेसिक में ये समझाया था कि जो ट्रायंगल्स होती है उसके बनने की पॉसिबिलिटी कैसे होती है अकॉर्डिंग टू द गिवन साइड्स। ठीक है, तो आपके पास क्या, एक बार जल्दी से देख लो बेटा, जो बेसिक है इसका एक बार दोबारा। पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू द गिवन साइड, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स। यदि आपके पास कोई भी दो साइड है, यदि उनका सम इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द अदर थर्ड साइड, मतलब जो अभी आपके पास ट्रायंगल दे रखी है, यदि उसकी किन्हीं भी दो साइड्स का सम, यदि जो एक साइड बच गई उससे ग्रेटर आता है तो उस केस में ट्रायंगल बनना पॉसिबल है, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगी। ठीक है बेटा, जैसे कि आपके पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी को हमने ए मानना, इसको बी मानना है, इसको सी मानना। यदि ये तीनों कंडीशन बनती है बेटा, ए प्लस बी इज इक्वल टू ग्रेटर देन सी, ये होना चाहिए, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, ये होना चाहिए, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी होना चाहिए, तो आपके पास क्या होगा बेटा, ट्रायंगल बन पाएगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ थी बेटा, क्या नोट करवाया था मैंने, द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर गिवन। आपके पास दो लेंथ गिवन है, मतलब दो साइड है, उसकी लेंथ गिवन है, तो व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। जो थर्ड साइड बच गई तो उसकी पॉसिबल लेंथ क्या होगी बेटा, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द गिवन लेंथ। जो आपके पास जो थर्ड साइड होगी उसकी लेंथ किससे ग्रेटर होगी, जो दो साइड गिवन है उनके डिफरेंस से, और मस्ट बी लेस देन द सम ऑफ द गिवन लेंथ, और किससे छोटी होगी, जो आपके पास दो लेंथ दे रखी है साइड उनके सम से। ठीक है बेटा, अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में साइड्स ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। तो आपको पता है कि नहीं भी दो साइड्स का सम, जो एक साइड बच गई उससे ग्रेटर होना चाहिए, तो ट्रायंगल पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो बेटा आपके पास 2 + 3 कितना होगा बेटा 5, और आपके पास थर्ड साइड कितनी है बेटा 5, बट 5 और 5 क्या है, इक्वल। बट क्या आना चाहिए, दो साइड्स का जो सम है वो ग्रेटर आना चाहिए थर्ड साइड से, बट ये दोनों तो क्या आ गए, इक्वल तो है, इक्वल आ गई, तो ट्रायंगल क्या नहीं है, पॉसिबल। सम ऑफ द टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड टू फॉर्म ए ट्रायंगल्स। तो बट इस केस में क्या रहे बेटा, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, तो ट्रायंगल क्या होगी बेटा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसे आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, एक साइड है 2.5, एक 4.5, एक बेटा आपके पास है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने ऐड किया 2.5 + 4.5 7 सेंटीमीटर, बट ग्रेटर कौन सा है बेटा 8। जो थर्ड साइड है वो ग्रेटर है, बट ग्रेटर कौन सी आनी चाहिए, जो दो साइड है जिनको ऐड किया वो सम क्या आना चाहिए, ग्रेटर। तो इस केस में भी ट्रायंगल क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, सो देयरफॉर द ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो थर्ड साइड है वही उसी का सम ग्रेटर है, बट उन दोनों का सम ग्रेटर नहीं आया, तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही आपके पास थर्ड पार्ट है, एक 10.2 है, एक 5.8 है, एक 4.9 है। ठीक है, तो आपके पास दो साइड 5.8 और 4.5 को ऐड किया तो 10.3, इन दोनों का सम क्या आ गया, ग्रेटर, जो थर्ड साइड है उससे 10.2 से, क्योंकि बड़ी वाली साइड से यदि छोटी वाली का ग्रेटर आ गया तो ऑटोमेटिक सभी का तो बड़ा होगा ही, और तो आपके पास 10.3 इज ग्रेटर देन 10.2, तो इस जब दो साइड्स का सम ग्रेटर आ जाता है तो थर्ड साइड से, तो क्या हो जाता है, ट्रायंगल पॉसिबल। दस द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो देयरफॉर ट्रायंगल इज पॉसिबल। ठीक है, सेम एज इट इज ये है बेटा आपके पास, एक 3.4 है, एक 4.7 है, एक 6.2 है, तो इनका जो छोटे वाले का ऐड किया तो इनका सम ग्रेटर आ गया, तो लेफ्ट का तो ऑटोमेटिक आएगा ही, तो 8.1 इज ग्रेटर देन 6.2, तो सेम एज इट इज ट्रायंगल पॉसिबल है, क्योंकि किन्हीं भी दो साइड्स का सम ग्रेटर आ गया जो रिमेनिंग साइड है उससे। ठीक है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास क्या दे रखा है, इफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो सेम वही, तो मिनिमम कम से कम कितनी होगी इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, या किसके बीच में होगी, इनके सम के बीच में। तो ठीक है बेटा, हम देखते हैं नेक्स्ट। लेंथ ऑफ द थर्ड साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द लेंथ, तो आपके पास डिफरेंस कितना आ गया 3, एंड आल्सो द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड मस्ट बी लेस देन द सम, तो कितना आ गया 70। तो आपके पास जो थर्ड साइड किस किस के बीच में आ जाएगी, 3 से ग्रेटर होगी और 17 से क्या होगी, छोटी, तो किस किस के बीच में आ जाएगी, 3 और 17 के बीच में। ठीक है बेटा, बेटा थर्ड देखो, इफ वी नो दैट इन ए ट्रायंगल्स द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, भाई तभी ट्रायंगल बनेगी।
इफ द सम ऑफ एनी टू नंबर इज आल्सो ग्रेटर देन द थर्ड एंगल, इफ नो। तो बेटा ये जो एंगल्स के लिए कोई कंडीशन नहीं होती कि यदि दो एंगल्स हैं उनका सम ग्रेटर आना चाहिए, जो एक एंगल बच गया उससे, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं होती। ठीक है बेटा, ओनली ये साइड्स वाले केस पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमें इसका आंसर लिखते हैं कि नो। फिर आपको एक रफ स्केच ड्रा करना है। ठीक है, तो आपने एक एंगल मान लिया 30 का, एक 30 का, तो ये आ गया इन दोनों का सम 60 डिग्री। तो एक जो बच गया वो कितना आ गया 120। तो 120 बढ़ा है किससे 60 से। ठीक है बेटा, तो एंगल्स के लिए केस में कोई कंडीशन नहीं होती कि किन्हीं भी दो एंगल्स का सम जो एक बच गया उससे ग्रेटर होना चाहिए। और इसका हमने एक रफ स्केच क्या कर दिया बेटा, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये ओनली साइड्स वाली कंडीशन में मेजर करता है कि आपके पास किन्हीं भी दो साइड्स का सम ग्रेटर आना चाहिए जो एक साइड बच गई उससे। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना।